हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो अध्याय 2 में बहुपद चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो है, बहुपद समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीजों को समझना पड़ेगा, जिसमें होता है एक चर और एक अचर राशि। तो चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, ये जब हम लोग जानेंगे तब हमें बहुपद के बारे में अच्छी तरह से जानकारियां मिलेगी। तो हम सब तो चर राशि क्या होता है कि जिस राशि का मान बदलता हो, जिस राशि का मान क्या हो, बदलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, चर राशि। बेसिकली हम लोग साधारण भाषा में एक्स वाई जेड ए बी सी डी करके यानी कि ए टू जेड तक जो भी आता है उसे हम लोग जो है वो चर राशि के कहते हैं। चाहे किसी आदमी का भी नाम हो जाए, मान लीजिए मेरा ही नाम रोहित, आज मेरे पास 10 रुपया, कल 100 रुपया, कल 2000 रुपया, उसके कल हो के 5000 रुपया। तो मेरा मान तो बदल रहा है ना दिन प्रतिदिन। उसी तरह से जो है ये चर राशि है, इसका भी मान हमेशा चेंज होते रहता है। और एक होता है अचर राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता। जैसे अगर हम लोग 10 लिख दिए तो 10 ही रहेगा, इसका मान चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग 50 लिख दिए तो 50 ही रहेगा, इसका मान चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं बहुपद। तो बहुपद में क्या होता है कि चर राशि जो है, चर राशि, इसका जो घात होगा, ये घात यानी कि पावर, वो पूर्ण संख्या होगा। कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। आप लोग 10th में तो इससे पहले बहुत बार आप लोगों को पूर्ण संख्या से जो है सो सामना करना पड़ा होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। सबको पता है कि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि अगर लिखना हो तो जैसे x का पावर 0, जो कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है ना, ये भी लिख सकते हैं y का पावर 2, z का पावर 3। कोई भी चर राशि है उसका घात यदि पूर्ण संख्या हो तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या कभी भी बटा के रूप में नहीं होता, पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि बहुपद जब देखेंगे तो उसमें चर का घात न ऋणात्मक होना चाहिए न ही बट्टा के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुपद कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, चर राशि को देखेंगे कि चर कौन है। तो इसमें जो है वो चर है हमारा x। क्या है, x। तो x का घात तो इसमें दिख ही नहीं रहा, लेकिन रूट में लगा हुआ है x। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रूट x को जब पावर के रूप में लिखेंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस 1/x का पावर 1/2। तो हमने क्या बोला कि चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और ये किसमें आ गया, भिन्न के रूप में। तो ये जो है वो चर सॉरी बहुपद नहीं होगा। तो ये जो है हमारा ये बहुपद नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में चर है हमारा x। x का घात 2, दो पूर्ण संख्या है। चर का घात 1 है, तो ये भी हमारा पूर्ण संख्या है। और यहाँ जो है कहोगे कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारा अचर है। लेकिन यहाँ पर भी है छुपा हुआ x का घात 0, ये भी तो पूर्ण संख्या है। लेकिन हम लोग x का किसी भी संख्या का मान अगर पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए हमको 3 को 1 से गुना करके 3 कर दिया। तो हम लोग का जो सही ऑप्शन होगा वो यही ऑप्शन होगा। जरूरी नहीं कि सब ऑप्शन को चेक करते रहे कि कौन सा ऑप्शन जो है, सब में जब एक आ ही गया कि बहुपद है तो बाकी का सब तो बहुपद नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग चेक नहीं करना क्योंकि आपको तो पहले ही आ गया है। तो चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे चर का घात तो है ही, पूर्ण संख्या यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर रूट में आ गया। रूट में आ गया तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये भी हमारा जो है वो बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट है ये, यहाँ पर जो है x प्लस 1/x है। तो यहाँ पर तो बहुपद में जो है सो इसके चर का मान तो 1 है, चर का घात जो है 1 है। लेकिन यहाँ जो है नीचे से जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर में -1 हो जाएगा, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी हमारा जो है वो बहुपद नहीं होगा।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर हो गया बी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखते हैं, चर का घात देखना है, चर इसमें भी एक्स के फॉर्म में है, तो चर को देखेंगे, चर का घात पूर्ण संख्या, यहाँ भी चर का घात पूर्ण संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स का घात 0 छिपा हुआ है, इसलिए ये भी पूर्ण संख्या, तो ये तो बहुपद है। और हमें पूछ रहा है कौन सा बहुपद नहीं है, ये तो है। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर चर का घात पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। यहाँ चेक करते हैं, ये चर का घात पूर्ण संख्या है, चर का घात 2 पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर चर का घात 1, ये भी पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। तो ऑब्वियसली जब ये तीनों पूर्ण बहुपद है तो चौथा यही होगा आंसर जो बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखते हैं, x प्लस 1/x, अभी जस्ट मैंने बताया कि x का पावर जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है, कोई भी पूर्ण संख्या ऋणात्मक होता ही नहीं है, इसलिए ये सही आंसर होगा इसका कि ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी चर है x, इसमें जो है x का घात 1, यहाँ तक तो रहता तो सही था। यहाँ पर आने के बाद जब नीचे से x माइनस 3/x है, ये x जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में -1, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन बहुपद है, ये तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, x का पावर 2 बहुपद, x का पावर 1, और यहाँ x का पावर 1/2 नीचे में, तो ऊपर जब जाएगा हर में x का पावर 1/2, तो अंश में जब जाएगा तो x का पावर -1/2 हो जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक जो है ये भी कह सकते हैं कि हम बहुपद ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, x का पावर 3, x का पावर 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0, तो ये जो है हमारा बहुपद है, और यही हमसे पूछ रहा था कि कौन सा बहुपद है, तो ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी तो ऑटोमेटिक जो है सो पता चल चुका है, जब ये आंसर है तो ये तो होगा ही नहीं बहुपद, तो ये बहुपद है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद नहीं है। तो अब पूछ रहा है रैखिक बहुपद, हमें ये पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। बहुपद जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, कुछ बहुपद के घात 2 होते हैं, कुछ के 3, 4 वगैरह वगैरह आगे बहुत सारे होते हैं। तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। अच्छा, ये भी कह सकते हैं एक घाती बहुपद, घात 1 है तो एक घाती बहुपद। अगर घात 2 हो तो उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। अगर घात 3 हो, घात यानी कि पावर, घात 3 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। घात 4 हो चतुर्थ घाती बहुपद, घात 5 हो पंचघाती बहुपद, लेकिन 4 तक ही हम लोग बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए 3 तक तो ज्यादातर मैक्सिमम 10th में घात 3 तक ही पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कहा कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें से हमें क्या चुनना है, रैखिक बहुपद। अच्छा, किसका घात 1 हो, चर का, किसका घात 1 हो, चर का। तो अब यहाँ अब देखिए तो बड़ा समस्या है कि हम तो पहले बताए कि जितना ए से जेड तक होता है सब का सब जो है वो चर राशि होता है, यहाँ सब ए ही नजर आ रहा है, यहाँ भी सब जो है ए टू जेड में सब का सब आ रहा है, तो फिर पता कैसे चले कि कौन सा जो है वो चर है कौन सा अचर है। तो इसके लिए आप लोग बुक में देखते होंगे एक चीज रहता है कि यहाँ पर जो ए है हमारा, ए और बी, यहाँ पर जो ए और बी है ये क्या है, वास्तविक संख्या। ए तथा बी क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि ये जो है ना वो कोई अचर राशि है, -2, -5/3, 10, 20, 50, 100, एक जगह बिक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी जो है वो अचर राशि है, ऐसा हमें बता दिया है, क्योंकि वो कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो बच कौन गया, ये एक्स वाला, यहाँ पर ये वाई वाला, ये जेड वाला, और ये एम वाला।
अब हमें इसका घात चेक करना है कि कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है। अब देखते हैं यहाँ 100 का घात एक, चर का घात एक, तो ये तो रैखिक बहुपद है। यहाँ भी चर y है, इसका भी घात है, ये भी रैखिक बहुपद है। यहाँ भी चर जो है z है, इसका घात है, ये भी रैखिक बहुपद है। यहाँ चर m है, इसका भी घात है, ये भी रैखिक बहुपद है। तो सब का सब रैखिक बहुपद हो गया, तो ऑप्शन कौन सा है? चलो अब इसको 2 कर देते हैं। तो ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है? 2। यहाँ पर जो चर है वो m है और इसका घात 2 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये रैखिक बहुपद नहीं है। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, यानी कि पावर कितना होता है। अभी जस्ट देखे कि घात 1 होता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का घात कितना? ऑप्शन नंबर ए सही। इसी तरह से द्विघात बहुपद का घात 2, त्रिघात बहुपद का घात 3, चतुर्थघाती बहुपद का घात 4। बस आगे चलते रहेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है अब कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन कि बहुपद f(x) बराबर 3x - 7 का शून्यक होगा। आप लोग 9th में कई बार पढ़े होंगे, 9th का एक पूरा चैप्टर ये शून्यक निकालने पर। तो शून्यक निकालने जब कहे तो जो बहुपद दिया रहता है उसके बराबर में लिख देंगे 0, और जो चर होगा उसका वैल्यू निकाल देंगे, उसका मान निकाल देंगे, वही हो गया उसका क्या चीज? शून्यक। यानी शून्यक निकालना है मतलब क्या? चर का मान निकालना। अगर चर x है तो x का मान निकालो, चर y है तो y का मान निकालो। बस उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग आसानी से जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उसके बदला में क्या लिख देंगे? 0। तो बहुपद f(x) बराबर लिख दिए 0 यानी कि 0। f(x) का मान कितना है? 3x - 7 बराबर 0। वैल्यू निकालो यहाँ से। 3x बराबर 7, बराबर के एक तरफ माइनस में, दूसरे तरफ जाता है तो प्लस में। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा? 7/3। तो यहाँ पर जो हमारा चर x है इसका मान कितना हो गया? 7/3। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। x का वैल्यू 7/3, ये हमारा क्या है? शून्य। अच्छा कभी कभी जो है ना शून्य को नहीं लिख करके ना कह देगा मूल बताओ, ये मूल को निकालो। तो शून्य पर मूल दोनों एक बार, शून्य पर मूल दोनों सेम बात। शून्य कहे फिर भी बराबर में शून्य करके निकाल लेंगे, मूल कहे फिर भी बराबर में शून्य करके जो चर होगा उसका मान निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा? शून्य। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुपद x² - 4 का शून्यक होगा। देखिए पावर कितना? 2। तो कौन सा बहुपद? तो द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या गो शून्यक? तो 2 गो शून्यक। मान निकालते हैं इसका शून्य करने के लिए, बराबर में क्या लिख देंगे? 0। x² - 4 बहुपद है, बराबर में लिख दिए 0। हो गया। इससे अब मान निकालो x का। x² बराबर माइनस में 4 एक तरफ है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का 4। अब एक तरफ स्क्वायर में रहता है तो दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट में जाता है, यानी कि एक तरफ वर्ग में तो दूसरे तरफ वर्गमूल हो जाता है। और 4 का वर्गमूल तो अब तक हम लोग पढ़े होता है 2। चूंकि ये द्विघाती बहुपद है, इसीलिए जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, क्योंकि चर का जो द्विघाती बहुपद उसके कितने मान होते हैं? 2। तो इसके बारे में और डिटेल से हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर बहुपद द्विघाती है तो उसके बदला हम लोग प्लस माइनस 2 लिखे, सीधे 2 क्यों नहीं लिख दिए। बस इतना अभी ध्यान में रखना है कि रूट 4 जब बाहर निकलता है तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या लेकर के निकलता है, दोनों चिन्ह लेकर के निकलता है। तो x का मान क्या होगा? प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुपद x² - 4 का शून्य 2 और -2 होता है।